झटका लाऊ पाछे का, पाछे से है रो चलू आवते तो भगत जी मोरे या पाए में चढ़ो हुआ, जूता कटू पाँव कटू। तो आप वहाँ पे क्या करने गए थे? जुता में के लाने। अच्छा, खेत जुताने गए थे। हाँ। गुरुआ जी फिर तुरंत आके और ट्रैक्टर रुकवा दिया उतने। क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई दिए? जी सर जी, मैं कहा पाँव तो हमारे अलग हो गए। अब मैं तो अब चलने वाला हूँ, तो परमात्मा के याद करके मैं रोक और उतने में परमात्मा आ गए, मेरी जान बचाई है। परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक ही गुरु विश्व में होते हैं। इनके पास ही तो काल जो कह रहा था कि मैं 12वां पंथी गुरु ऐसा छोड़ूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा उलझा दूंगा कि टट्टी तक की भक्ति करवा दूंगा, बुझवा दूंगा। उसी कारण हम भटके हुए हैं। कबीर साहब तो एक संत थे, वो परमात्मा कैसे हो? नहीं, वो संत नहीं थी, वो संतों के रूप में है, आते हैं, कोई देख नहीं सकता परमात्मा को। शाम के ऐसा खड़ा हुई के हमें वो गोली लेके, हे मालिक तुम्हार दुआ और दवा मालिक काम करे थी परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज मोरे संगमा इतना चमत्कार करो मालिक कि तुरंत रात भरे में इसका प्रमाण डॉक्टर के पास और हमारे घर में और विनोद भगत के पास सबके है मालिक। ये रात भरी में पसूलिया जो करते हो तुरंत धनाना धाम सेवा करें। सर जी, कौन परमात्मा? हम परमात्मा गुरु को कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज को। तो कबीर साहब तो वो तो अभी जेल में है। जेल में नहीं, वो एक लीला कर रही है, जेल में नहीं है। हमारे लिए वो हमारे 24 घंटा संग में है, हमारे इतने हादसा होते हैं और आके खड़े हो जाते हैं, 24 घंटा हमारी मौत से निकालते हो। जेल में कैसे हो? तो जेल मौत के लिए है, जो नहीं समझ पाते। कहते हैं परमात्मा कुछ भी कर सकता है। परमात्मा की बाड़ी है, सद्गुरु शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सीली हो कांटे में टले। तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ एक भगत के साथ हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज परमात्मा ने बहुत बड़ी अनहोनी की, जिसको कहते हैं मौत के मुख से निकाल लेना। ऐसा ही परमात्मा ने एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के साथ किया, जो ट्रैक्टर के साथ में खेत जोतने वाला हैरो होता है, हमारे यहाँ उसको हैरो ही बोलते हैं। तो उसमें वो जुताई करवा रहे थे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो उससे उतर गए और ट्रैक्टर वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसने पीछे बैक करते समय इनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, पैर में चढ़ी। और ये पैर में चढ़ने के बाद ये खुद ही नीचे लेट गए और इनको लगा कि मेरा पैर कट गया। और जो ड्राइवर था उसने भी गुहार लगा दी, लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया की कि उनका कटा हुआ पैर कब जुड़ गया ये पता नहीं चला। तो आइए हम उन्हीं भगत से मिलवाते हैं, आप सुने उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या सुनना है आपका? राजा दास। कहाँ से हैं? मनोरिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो कैसे क्या मामला हुआ? हमारे संग हम जुताने गए थे खेत, और हैरो से जुताया, तेली का खेत था इसलिए बंजर रहे वह, तो हैरो में जुताओ। मझघार में हम भी दूरी के कारण, मतलब कि खेत दूरी है, मझघार में बैठ के ड्राइवर नौ था तो हमको बता देने ही, और कहूँ ओधे कहूँ ताव है कहूँ गील है, ऐसा खेत रहा। तो मैं बैठ के मझघार में चलूँगा, महूँ म्याड़ के तारे तारे जो आता चलूँगा, तो कुछ पेड़ बिरछा होते हैं किनारे में, तो वो मैं कहा कि पेड़ बिरछा कुछ छाँट दी हूँ, और या कुछ खेत में झाँखर डे रहा, तो मैं कहूँ झाँखर बीन बांध दी हूँ। तो मैं यही उद्देश्य के मारी, मतलब अपन स्वयं अपने मन से उतरने का कोशिश करूँ, मन उतरूँ, ड्राइवर से नहीं बताऊँ। और मैं अपन उतर के जो है वो असके खड़ा भूँ धरती माहनी खेत में, और एक बेरी का पेड़ रहा बगल माहनी,
तो बेरी का पेड़ असके मन नहीं देखो कि ये बेरी के पेड़ मामा जहाँ खेत में होता तो बेरी का पेड़ एक ठैया वही गर वही मड़ई एक हुआ मोरे आए के जहाँ ही मैं उतरूँ तहाँ ही वह मुही जो है अरजगा है। तो मैं झटका लाऊ पाछे का, पाछे से है रो चलू बत्ते तो भगत जी मोरे या पानी में चढ़ू हुआ, जूता कटू पाँव कटू। तो आप वहाँ पे क्या करने गए थे? जोता में के लाने। अच्छा, खेत जुताने गए थे। हाँ हाँ। तो खेत जुताते वक्त ये सब हादसा हुआ? हाँ हाँ हाँ, उसी ट्रैक्टर में भैरो में या यहाँ से चढ़ो या हम कटो या टक्कर मारो या पाँव बिड़गा भगत जी यहाँ से। तो जब यहाँ से पूरा भैरो मतलब कहाँ का मोरे जब चढ़ू है इतने में वही परमात्मा का ध्यान आ गए कि परमात्मा कहा थे कि हम बच्चों आपको 24 घंटा संग में पलकों में बिठाते हैं, संग में रखते हैं। परमात्मा कौन है? रामपाल महाराज हम कहते हैं उनको, सतगुरु के रूप में। वो जो सतगुरु है वो रामपाल के अवतार में साक्षात वो सब युग में आते हैं। वो तो परमात्मा है, सृष्टि रचनहार जी। भिन्न भिन्न में आते हैं। वो तो आदमी भड़का है इसलिए उनको नहीं समझ रहा है। तो हम समझते हैं जब हमारे संग में इतनी घटना घटते घटते हर प्रकार कई प्रकार की घटनाओं परमात्मा साक्षात ठाड़ जाते हैं। तो जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, जैसे आपके ऊपर हैरो चढ़ा, हाँ, तो आपने क्या ध्यान किया? ध्यान किया परमात्मा का, गुरु जी महाराज का, जो वो सत्संग में बताते रहते हैं कि जब मेरे पर तुम्हारा मतलब तुमको कष्ट पड़े तब मेरा नाम लेना, सुमरन करना, मैं वहीं खड़ा मिलूँगा, बच्चों आपको हाथों में लूँगा। तब मुझे कुछ नहीं कहे आया, गुरु का नाम ले आया कि मतलब गुरु जी मैं तो अब चलूँ और अब मैं गिरेगा ऊपर से चढ़ चलू आ रहा होते वो काटत। तो भगत जी या माना कि मोरे तो गुरु जी फिर तुरंत आए के और ट्रैक्टर रुकवा दिया उत्ते। क्या संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई दिए? जी सर जी, परमात्मा दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन परमात्मा का ऐसा मुझे लगा कि आए के परमात्मा रुका दिया ट्रैक्टर। मुझे झटका ऐसा लगा उतने पे, जितने मैं नाम लिया परमात्मा का ध्यान किया उतना ही पे, नहीं ड्राइवर तो और चला जाता जो का पता वही कितनी दम उतरो हो का पता। लेकिन परमात्मा के उन्हीं की महिमा मैं कहता हूँ। सो उत्ते पे गुहार मार दिया ड्राइवर ने। तब महीने कहूँ कि ड्राइवर तो ऐसा कर कि गाड़ी पछेल ले, तो रोना सुबह पछेली है ना। ड्राइवर का पामन का पता रहा है कि कहाँ के पाँव हो, तो गुहार मारते कि पाँव एक कट गए, कहूँ जूता डो रहा है, कहूँ मैं डो रहा हूँ, वही नहीं दिखान के पाँव कहाँ हो। तो लागते कि वो डरे हैं पाँव बाबा के एक कट गए, तो मारते गुहार। तब मैं नहीं कहूँ अब महू गई ही लागते कि मोरे पाँव है ही नहीं। इतना जब 4-6 कुंटल का हैरो मोरे पामन से इतने इतने जबर पेड़ तो काटे थे, ये पाँव ना कुछ हुआ। तो मैं कहा पाँव तो हमारे अलग हो गए। अब मैं तो अब चलने वाला हूँ, सो परमात्मा के याद करके मैं रोक और उतने में परमात्मा आके जो है मेरी जान बचाई है। मारे जोर के जब ट्रैक्टर पछेलो तो जोर के मारी कुछ 4-6 हाथ ऐसा मैं वहाँ से नेम के देखूँ। तो जब मैं वहाँ से ट्रैक्टर पछेल उस तब मैं देखो तो मेरे पाँव कुछ साबत दिखा दे, खून खच्चर में भरे रहे। तो मैं जोर के मारी कुछ चलो 2-4-6 हाथ गिर गया हूँ। थोड़ा साफी बांध के अपन नई पट्टी उट्टी करके और ट्रैक्टर में धरो तो खोल के है। मोटरसाइकिल कुछ दूरी माँ एक दूसरे लड़का का खड़ी रहा, वहाँ जूता में के लाने गते सो वो खिकाई में धर के वह अस्पताल लेके फिर टाँका पट्टी सब कुछ। भगत जी सर जी ये हुआ है मेरे संग, ये घटना घटी। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े थे? हाँ, हमारे बच्चा की तबीयत खराब रहा है पहले शुरू में, और ज्ञान तो हम बहुत पहले से जो है था रामायण कथा भागवत बहुत रुचि थी, और बहुत पैदल यात्रा चित्रकूट, और गुरु भी बनाए रहे हम मतलब कबीरे पंथी के। ऐसे दूसरे तीसरे नंबर में जो है इस गुरु परमात्मा का रामपाल महाराज का हम तो खोज में लगे रहते थे कि परमात्मा हमें कब मिली हैं, कब हमें गुरु सच्चा गुरु मिली। इसी खोज में हम दोनों मियाँ पत्नी जो है दोनों दरबार जब अच्छा लग जाए तो हम चर्चा होती रही। लेकिन इसके बाद परमात्मा जब चाहते हैं, जब ये दूर नहीं होती काम,
तो भगत जी हमारे बच्चा की तबीयत खराब भई, तो हम बहुत दवाई कराई। चंदलाल लौड़ी तो अपने क्षेत्र की है ही आए, बांदा, छतरपुर, भोपाल तक की जांचें भई, लेकिन हमारे बच्चा की कोई जांच में कुछ नहीं निकल रहा था। इसलिए यहाँ मोबाइल में चैनल भी देखते थे और देवी देवता के खूब स्मरण करते थे। गुरु के पास अपने गद्दी भरखरी नौगांव गद्दी है, राम बाबू साहब, उनके हम 30 साल भक्ति करी, उनसे नाम दीक्षा लेके उनको जाके दंडवत करते रहे, उनसे होमन कराते रहे वही बच्चा से 2-2 घंटा तक। किसके यहाँ भक्ति करी आपने? राम बाबू साहब जी से। तो वहाँ गए वहाँ ले आए के बच्चा के बताओ कि गुरु जी ऐसी तबीयत खराब ही, बोले ठीक हो जाई, और होमन करा दिया। तो 2-3 हज़ार रुपया का सामान 15 साइकिल लेके सब होमन सामग्री और जाके होमन कराओ करन। 2 बार गए, कोई आरामी नहीं। एक यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री हमारे यहाँ बागेश्वर धाम में जो है, तो उनका कुछ सत्संग बहुत चलती है, तो उनके वहाँ 2-1 बार भागी, लेकिन कोई हमको लाभ नहीं मिला। इसके बाद परमात्मा संत रामपाल महाराज का जो है टीवी माँ मोबाइल माँ सत्संग चल रहा था, तब मैंने एक बार तो उनको निकाल दिया कि जेल में बेड़े हैं। और आसाराम का देखा तो भी जेल में बेड़े हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगो, तो उनका हमने निकाल दो। क्योंकि यहाँ जो बाल बच्चे की शादी होती है, मतलब बच्ची की अपनी, और विदा करी जाती, तो कहते हैं न तो पैन पड़ना है और न एक और दहेज देना है, न एक और रुपया बांधना है, कुछ नहीं करना। तो हमको हमारी बच्ची जब से समझ के तैयार मतलब करते हैं उनको, और कुछ नहीं देते, तो हमें अच्छा नहीं लगू, तो हमने काट दो उनका नहीं देखो। फिर एक बात सकारी में फिर आ गए, तो हमारा काम ही रहा है कि हम मोबाइल में जो है तो 24 घंटा टाइम मिलो सो वहाँ हमारे रहबे करे। तो फिर मैं देखने लागूँ, तो फिर भगत जी परमात्मा आई, तो मैंने देखो कि कम से कम इनका ज्ञान समझो चाहिए, इन्होंने देखो चाहिए। तो मैंने देखो तो हमारे फिर जो है हमारी आँखें से आंसू आए कि परमात्मा धरती पर आ गए, हम भटके फिरे थे, और इनका झूठी प्रक्रिया बनाए के और देखो परमात्मा का जो है ता जेल में डलवा दो। ये तो महान न्याय है रहा या काल का लोक है, जब ज्ञान कुछ हुआ और समझे। फिर एक बाद जो है तो हम जाए के, जब हमारी लड़का की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, तो कुछ भगत हमारे गांव से निरपल भगत सिंह थे, वो जुड़ गए थे पहले, तो हमें पता चला कि वो जुड़े हैं। तो फिर वहाँ उनसे कुछ चर्चा भई। हमारे गांव से संतू चंदला में रहते हैं, उन मतलब जुड़े हैं 2-3 आदमी, और हमारे समधी साहब जुड़े रहे। उनका एक लड़का के जो है तो तबीयत खराब हुई, पागल हो गया, तो वह हमारा लड़का स्वयं लेवा के धनाना धाम लेवा के 8 रोज माओ, तो क्या वहीं से जो ठीक होगा नाम दीक्षा लई। और कुछ इंटरव्यू भक्तन के आवत रही अनुभव, तो हम अपन सुनत रहें कि यह खा ऐसा होगा वह खा, तो हमको हमारी का ठीक हुई। एक ही कारण हम जाके लौड़ी माँ नाम सेंटर हमें पता चलो, सो जाके नाम दीक्षा ले आए। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2023 1 मई का हमने जो है तो नाम दीक्षा ली। और क्या लाभ मिले हैं आपको? लाभ, बहुत लाभ मिले हैं, वो तो अनगिनती है। तो हमारे जो परमात्मा कहते हैं सत्संग में कि 24 घंटा बच्चों में तुम्हारे संग में, अपने हाथा में अपने बच्चों को हाथा में लेता हूँ, तो हाथा में ले। हर पल पल में परमात्मा ने दर्शन दिया। भंडारा भगत जी हम करते रहे, ऐसा टाठी आई भंडारा की, हमने कौर टोर के ऐसा रखा, और हमारी घरवाली वहाँ आके थाली धरी, हमने उसी के सामने कौर टोर के ऐसा रखा, और ऐसा परमात्मा को हाथ जोड़ के मालिक दया करें भगत के ऊपर, दास के ऊपर। तो वो कौर परमात्मा ने तुरंत मतलब वहाँ से आलोप कर दिया चाची से। देखते देखते खेत माँ भगत जी हम सो रहे थे, रखवाली करते थे, तो वहाँ परमात्मा आई। जब कुछ नामखंड हमारी हो गई, वहाँ आए। आप संत रामपाल जी को परमात्मा क्यों बोलते हैं? परमात्मा वो साक्षात परमात्मा ही है, वो कबीर साहब के अवतार हैं, और सब युगमाओं ही आए हैं। आदमी ये भ्रमत है, मतलब समझ नहीं रहा। स्वयं परमात्मा जो पूरे विश्व के मालिक हैं, मतलब पूरी सृष्टि के मालिक हैं, सत्पुरुष, वो भिन्न भिन्न रूपों में
आते हैं, सब युग में आए हैं। सतयुग में सतकृत के नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, त्रेता में मुनिन मुनि के नाम से आए, और कल युग में कबीर नाम से आए। तो जब कबीर नाम से आए तब परमात्मा स्वयं बताए गए थे कि जब बीत जई 505 तब मैं अपन दास भेजूंगा या मैं स्वयं आऊँगा। तो अपने जो विश्वमा मेरा प्रचार होगा, अपने बच्चों को मैं जो है सतलोक तार के यहाँ से काल के जाल से, काल का जाल है, काल के नगरी माँ जो भूल भुलैया माँ हम तुम सब ये दुनिया बस ये वो अरिहाई हुई है। यहाँ से जो है 11वां दरवाजा हुआ नहीं, मतलब हमें यहाँ से रास्ता बताए ना जाने दे, यहीं उधर ही राहत है आना जाना माँ। तो यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो आप पहले कबीर पंथी में और अन्य गुरुओं से भी जुड़े रहे? जी जुड़े रहे। तो आपको वहाँ से लाभ क्यों नहीं मिला और यहाँ लाभ क्यों कैसे मिला? वहाँ पूरा ज्ञान नहीं था। वो जो मोक्ष मंत्र है परमात्मा वो तत्वदर्शी संत वही बताते हैं। तत्वदर्शी संत जो होते हैं परमात्मा स्वयं आते हैं, वो एक ही गुरु विश्व में होते हैं। इनके पास ही तो काल जो कह रहा था कि मैं 12वां पंथी गुरु ऐसा छोड़ूंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा उलझा दूंगा कि टट्टी तक की भक्ति करवा दूंगा, बुझवा दूंगा। उसी कारण हम भटके हुए हैं। वो पूरा लाभ जो मंत्र द्वारा मिलता है वो लाभ यहाँ नहीं मिलता, ज्ञान नहीं है, इसलिए लाभ नहीं मिलता। क्या वो भी कबीर साहब को ही परमात्मा मानते हैं लेकिन उनके द्वारा लाभ क्यों नहीं होता? वो काल की भूल भुलैया, वो काल स्वयं कबीर पंथी नाम से जो है, नाम में नहीं होता कुछ। वो तो उनके साथ तो बहुत बड़ी संगत है, करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज तो अभी कुछ ही सालों से हैं और इनके तो अभी फॉलोअर भी ज़्यादा नहीं हैं और इनको भगवान मान लिया गया है। जी वो क्यों नहीं हो सकते भगवान? वो भगवान क्यों नहीं हो सकते कि वो काल की नगरी है यहाँ, और वो भगवान होते हैं। देखो यहाँ जनता बनाने से या रिझाने से कुछ नहीं होता है। ये तो काल की नगरी है। काल जो है रिझा के सब इकट्ठा एक एक कुआ की भांग पिवा के सबको एक बानी बोल रही है। अब परमात्मा को सब लोग इकट्ठा नहीं पहचानेंगे। वो तो धीरे धीरे जो है परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को समय आने के ऊपर सबको उतार के और ले जाऊंगा। कबीर साहब तो एक संत थे, वो परमात्मा कैसे हो सकते? नहीं, वो संत नहीं थे। वो संतों के रूप में ही आते हैं, कोई देख नहीं सकता परमात्मा को। स्वयं भगवान को इतनी हमारे पास वो नहीं है शक्ति कि हम देख लें उनको। वो संत के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। वो टोपी लगाने से और ये साधारण भूषण में ये कुछ नहीं, मतलब कहे का ये अंतर नहीं होता है कि कभी मतलब कहे का लीला करते रहते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी दाढ़ी रखा लेते हैं, कभी सैंपल में आते हैं। तो परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज है, तो कबीर साहब का अवतार है वो साक्षात जी। एक लाभ और ये देखो, ये हमारी पसरी टूट गई थी। हम एक मशीन मशीन हमारे पास फर्नीचर का काम करते हैं भगत जी सर जी। तो ये चीर रहे थे नकली, 5 किलो की अंतर्गत लकड़ी थी इतनी जगह। तो उस लकड़ी मैंने चीर के उस तरफ मतलब चीर के दई भेजी, और वो खींचने वाला जो न पकड़ पाए, और वो केर्रा माँ जो है ब्याणा होकर नकली है, वो अर्धी केर्रा माँ वो आके गोली की समान मोरे यहाँ गिरी। ऐसी ये पसरी टूट गई थी। यह विनोद भगत हमारे गांव से जो है, तो उनको मैं बताऊँ, देखो भाई भगत जी वो तो लूलू गहाँ और चंदले चलें कहाँ। तो गैन फिर शाम ब्यारा गैन चंदले डॉक्टर का बताओ हमको, डॉक्टर साहब या मोरे यहाँ देख रहा वाग गह बहुत पिरात है। तो वह यहाँ उठा धर के ऐसा दाप के देखो तो पसुरिया भीतर का दब गए। तो वह कहा कि अरे कहा मैंने कहा दवाई करी होगी, कहा ये पसुरिया तो टूट गए। और ते लौड़ी जाए छतरपुर जा, पहले यखा जो है तो यखा जांच कराओ। मगर सर जी मैं वहाँ से लौट के कुछ ब्यारा न रहा, मैं घरे आऊँ। तो अब विनोद भगत ने डॉक्टर से कहा कि बहुत पीड़ा हो रही है, डॉक्टर साहब ही कुछ गोली दे दिया। तो 2 ठैया गोली गैर पैसा का जो है तो डॉक्टर ने दे दी, लेता हूँ मैं।
वह के यहाँ धनाना का सेवा कुछ परमात्मा का देश आगत तो मैं आके ठाड़ भाऊँ मुझे बहुत चिंता रहे कि मालिक मोर तो पसरी टूट गए हैं और मुझे तुम मरे से बचाओ हो तो मालिक ऐसा करा कि ये पसुरिया का ध्यान कर लिया तो मैं तुम्हारी सेवा करेंगे हूँ। तो वही दिना शाम के ऐसा खड़ा हुई के मैं वो गोली लेके हे मालिक तुम्हार दुआ और दवा मालिक दोनों काम करे थी परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज मोरे संगमा इतना चमत्कार करो मालिक कि तुरंत रात भरी माँ इसका प्रमाण डॉक्टर के पास और हमारे घर माँ और विनोद भगत के पास सबके है मालिक। ये रात भरी में पसुरिया जो करते हो तुरंत तो मैं धनाना धाम सेवा करें चलिए सेवा करी और चमत्कार तो बहुत परमात्मा का रात दिन गिनाऊँ मैं अब 2 साल नहीं पूरी भी लेकिन परमात्मा जो कहते हैं कि बच्चों को पलकों में बिठाता हूँ संग में रखता हूँ 24 घंटा अपने बच्चों को उसी तरीका परमात्मा मुझे 24 घंटा मेरे बच्चों को संग में रखते हैं। कौन परमात्मा? हम परमात्मा गुरु को कहते हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो कबीर साहब तो वो तो अभी जेल में है। जेल में नहीं, वो एक लीला कर रही है, जेल में नहीं है। हमारे लिए वो हमारे 24 घंटा संग में है। हमारे इतने हास्ता होते हैं और आके खड़े हो जाते हैं 24 घंटा हमारी मौत से निकालते हो। जेल में कैसे है? वो तो जेल में उनके लिए है जो नहीं समझ पाते, अज्ञान है, पापी आत्मा है, उनके लिए वो जेल में है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो 24 घंटा हमारे संग में है। तो आप फैमिली में कितने सदस्य हैं? हम 4 लोग हैं। तो उपदेश किन किन लोगों ने ले रखा है? हाँ 4 लोग लिए हैं, एक बच्चा और हमारी बहू नहीं लिया है और हम 3 बच्चे हैं हमारी और 2 बच्चे जुड़े हैं, हम 2 जने हम जुड़े हैं, 4 जने जुड़े। तो कहते हैं जगत और भगत का आपस में शुरू से ही विरोध रहा है, तो आपकी कैसे पटती? हमारी खूब बढ़िया, बहुत अच्छी। जब से हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए हैं तो सर जी क्या लाभ गिनाए, बहुत अच्छी हमारा जो है तब बढ़िया प्रेम से जो काम हम सोचते हैं वो तुरंत होता है। परमात्मा की दया से हमारी मृत्यु तक से जान बचाते हैं परमात्मा और हर काम पूरी करते हैं। बढ़िया प्रेम से सब लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अक्सर हमने सुना है कि जिस घर में संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उनका अनुयायी है, और उस घर में कुछ विरोधी लोग भी होते हैं जो उनका विरोध करते हैं और आपस में वहाँ पे कलह होती ही रहती है, लेकिन आपके घर में शांति है। बिल्कुल शांति तो है सर जी। ये किस प्रकार है? ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के मतलब आशीर्वाद से चमत्कार है, सब दया से हमारे कोई विरोध नहीं है, बहुत सुख शांति से रहते हैं, कोई विरोध नहीं करता। तो इनके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है और जो कहते हैं कि संत रामपाल जी जेल में हैं और वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते, वो तो कैदी है, फलाना है, ढमका है, अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं आए दिन बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं मेरे सामने कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर में यहाँ लगा हुआ है और ये घुटने में भी लगा हुआ है। यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो हैरो से हुआ है और हैरो में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चक्का लगे रहते हैं, ब्लेड जैसे लगे रहते हैं, जो ज़मीन को चीरता हुआ चला जाता है, इतनी कठोर ज़मीन को चीर देता है और उस मांस के टुकड़े को क्या नहीं कर सकता, यहाँ से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन परमात्मा, मैं भी परमात्मा ही कहूँगा क्योंकि ऐसे चमत्कार परमात्मा ही कर सकता है, जीव के बस की बात नहीं है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से पर अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उस ट्रैक्टर को, उस ट्रैक्टर में जो लगा हैरो था उसको बना दिया फूल, कागज़ जैसा बना दिया और शरीर को बना दिया पत्थर। ये है परमात्मा के खेल। ऐसा परमात्मा
हमने खाली सुना सुना था, देखा नहीं था, लेकिन आज हमने परमात्मा का चमत्कार देख भी लिया। तो आप जी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय धरती पे पूर्ण गुरु हैं और उनके बराबर कोई भी समय गुरु नहीं है। आप उनका ज्ञान समझें, विरोध मत करें। विरोध करने से पहले उनका एक बार ज्ञान सुन लें, समझ लें और उनकी जो लिखी पुस्तकें हैं उनको पढ़ें और उनके द्वारा जो प्रमाण बताए गए हैं उन प्रमाणों को अपने शास्त्रों में देखें। तब आप जो कहना चाहे वो कह सकते। फिर आपके लिए कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्या कहेंगे आप? जब अपने शास्त्रों में प्रमाण देखेंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो क्या है, फिल्मी दुनिया और रील में टिका हुआ है। शास्त्र खाली बोलते बोलते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। शास्त्रों को लाल कपड़े में बांध कर रख दिया गया है, पढ़ता कोई नहीं है। जिससे बात करो वो कहता हाँ हमने पढ़ रखा है। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ के देखो जब पता चलेगा। और शास्त्रों को खोल खोल के संत रामपाल जी महाराज ने ही दिखाया है और आज तक किसी गुरु ने नहीं दिखाया। वो बगल में रख लेते हैं अलमारी में, ये है वेद, ये है पुराण, ये है गीता, बाकी खोल के किसी को नहीं दिखाते। तो आप जी से विशेष प्रार्थना है कि आप अपने शास्त्रों में छुपे गुण रहस्यों को देखें और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। आप उनसे उपदेश लेकर अपने जीवन का कल्याण कराएं और देखें चमत्कार। परमात्मा कुछ भी कर सकता है आपके सामने ही। और आप खुद समझदार हैं, मैं कुछ नहीं जानता। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार। Perfect.